अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस जवाद अली यानी और वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक और नए आने वालों को भी खुशामदीद है। जनाब थंबनेल तो आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। इसको इंशाल्लाह ताला आज बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट को। जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हैं, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक लफ्ज़ को बड़ा गौर से सुनना, क्योंकि गोल्ड अब बहुत ज़्यादा डिसाइसिव जोन के अंदर पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। एक एक लफ्ज़ बहुत ध्यान के साथ सुनना, ये ना हो कि अभी आप लोगों को अगले 2-3-4 दिन तक कोई प्रॉब्लम फेस हो। बाकी इसको मैं इंशाल्लाह ताला जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उसके साथ में लम्हा बलम्हा अप टू डेट करता चला जाऊंगा। और याद रखिएगा आप लोग कि मैंने इस टाइम कॉशन दिया हुआ है जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, और तकरीबन 24 से 48 घंटे गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी की ये ब्रीफिंग जो सी है मैं सुबह फजर की नमाज के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अक्सर औकात बंद मार्केट पे कर देता हूँ, लेकिन गुज़श्ता 2 दिन से जो सा रशिया के ऊपर एक मैसिव अटैक लॉन्च किया गया है, एक टेररिस्ट अटैक को लॉन्च किया गया है, और उसमें हलाकतों की तादाद 133 से लेकर 140 मुज़ाद इतलात है वो रिपोर्ट हो रही है। उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा खदशा था पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर कि गोल्ड जो सा है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक हाइक, एक स्पाइक लगा सकता है, एक सरप्राइज मूव भी आप लोगों को दे सकता है। तो इसकी वजह से मैंने आज मार्केट के ओपन होने का वेट किया है कि मार्केट जरा ओपन हो जाए, क्योंकि मैं गुज़श्ता 2 दिन से इसी चीज के ऊपर एक अपनी बात के ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड रखे हुए था पाकिस्तान की गोल्ड की मार्केट के अंदर भी और इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के अंदर, कि मुझे गोल्ड अभी एकदम कोई ओपनिंग के ऊपर सरप्राइज मूव देता हुआ या एक हायर एंड के ऊपर जाकर ओपनिंग देता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी इस न्यूज़ के ऊपर। बट पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी फिजिकल गोल्ड की बाइंग देखी गई। पाकिस्तान के अंदर भी 300 से 400 500 रुपए तक भी इवन रेट जो है बंद मार्केट के अंदर सैटरडे और फ्राइडे की इन 2 दिनों के अंदर अंदर वो इंक्रीज हुआ है और बाइंग बहुत ज़्यादा देखी गई है। लेकिन मैं अभी तक उसी बात के ऊपर स्टैंड कर रहा था। मार्केट अभी ओपन हो चुकी है, इसको अब मैं डीपली आप लोगों के साथ टेक्निकल्स को भी और फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट से कहीं ज़्यादा आज इंटरनेशनल मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दुनिया के जो खिते के हालात बन रहे हैं उनको भी अब मैं आप लोगों का एक जियो पॉलिटिक्स का तालिब इल्म होने के नाते से मैं उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। सो बी केयरफुल, और बहुत ज़्यादा कॉशन है अभी आप लोगों की ट्रेडिंग के लिए। चले जनाब बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग अपने सेगमेंट्स के ऊपर। पाकिस्तान की लोकल मार्केट के अंदर जो इस टाइम ओपन मार्केट के डॉलर का रेट है और दीगर फॉरेन करेंसी रेट्स, उनमें इस टाइम मजीद गिरावट आ चुकी हुई है। 20, 25, 30 पैसे 40 पैसे तक भी गिरावट आ चुकी हुई है डॉलर के अंदर, और दीगर करेंसीज के अंदर 1-2 रुपए तक भी गिरावट आ चुकी है लास्ट 7 डेज के अंदर अंदर। आज 25 मार्च है और इस टाइम हमारे पास अर्ली मॉर्निंग के अंदर डॉलर जो ओपन होने जा रहा है वो 278.25 के अंदर कीमतें खरीदा और 281 रुपीज कीमतें फरोख्त है। जीबीपी यूके पाउंड जो है 349.50 एंड 353, यूरो 299.65 पैसा कीमतें खरीद है और 302 रुपीज 0.65 उसकी कीमतें फरोख्त है। कैड कैनेडियन डॉलर 202 रुपए में खरीदा जा रहा है और 206 रुपए कीमतें फरोख्त है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 179 रुपीज कीमतें खरीद है और 183 रुपीज कीमतें फरोख्त है। यूएई का दिरहम 75.50 पैसे में खरीदा जा रहा है और 76.65 पैसे कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 73.75 पैसे और 74.45 पैसे कीमतें फरोख्त है। रियाल और दिरहम के अंदर भी तकरीबन 35 से 40 पैसे तक की गिरावट देखी गई है गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर अंदर। और यूएसडीटी का रेट भी गिर चुका है लगभग 2.5 रुपए से 2 रुपए तक, मुख्तलिफ डीलर टू डीलर वो वेरी कर रहा है। 280.50 इस टाइम हमारी यूएसडीटी का रेट, और इंटरबैंक हमारा तकरीबन 60 पैसे के करीब गिर चुका हुआ है लास्ट वीक से। 278.14 हमारे पास इंटरबैंक आज मंडे वाले दिन हमारे पास ओपनिंग होने इसकी जा रही है। सो मुसलसल गिरावट का शिकार है। और स्टॉक मार्केट को अगर मैं डिस्कस करता जाऊं तो डू नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द पोस्ट आईएमएफ स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट्स। -265 के ऊपर इसने अपने इंडेक्स को क्लोजिंग दी है, और आज के हमारे पास इस दिन के अंदर इंडेक्स हमारा ऊपर होने जा रहा है 6151 के ऊपर, और नेगेटिव प्रिवेल कर रहा है। प्रॉफिट टेकिंग्स हुई है उसके अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा कोई इसके अंदर मेजर ड्रॉडाउन नहीं अभी तक देखा गया। अभी इस वीक के अंदर देखेंगे कि आगे चल के हमारे पास स्टॉक मार्केट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स आती हैं कि जो कि डायरेक्टली आपकी गोल्ड मार्केट के ऊपर, उसकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो हिट कर सकती है। सो बी केयरफुल। इसके बाद अब मैं आने जा रहा हूं जनाब खित्ते के हालात के ऊपर। आप लोगों ने जनाब पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, न्यूज के ऊपर आप लोगों ने हर जगह पर ये देखे कि रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक लॉन्च किया गया है। इसके लिए मैं कोट करने जा रहा हूं एबीसी न्यूज को। 4 गनमैन अरेस्टेड, डेथ टोल राइजेस टू 133।
ये इस टाइम जो डेथ पोल है वो 133 to 140 वो वेरी कर रहा है, न्यूज मुख्तलिफ आ रही है उसके अंदर, और तकरीबन 100 के करीब जो से है वो लोग इंजर्ड है, जख्मी है, कि जिसकी वजह से डेथ पोल के बढ़ने का भी खदशा है। इनोसेंट लोग थे, एक मॉल के अंदर था, वहां पे एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह या कोई भी उसका शो होने वाला था, उसके ऊपर जनाब ये स्ट्राइक को लॉन्च किया गया, इस अटैक को लॉन्च किया गया। और इसमें जो काबिल गौर चीज है कि 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मैं इसकी एक मजीद डिटेल के अंदर आप लोगों को लेकर जाता हूं। कर्टेसी बाय द NBC न्यूज, प्यूटन वोज टू पनिश टेररिस्ट आफ्टर मॉस्को कंसर्ट अटैक किल्स 133। NBC न्यूज कि प्यूटन ने इस चीज का इयादा किया है कि जनाब इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या इनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी, और जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। मत भूलना इस चीज को कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर मिस्टर प्यूटन को स्टडी करते हुए तकरीबन 20 साल गुजर चुके हुए हैं। आप लोग अक्सर मेरे एनालिसिस वगैरह को भी आप लोग सुन रहे होते हो, और मैंने ही आप लोगों को ये कहा था कि लास्ट टाइम जो इसके अंदर एक वॉर का या न्यूक्लियर थ्रेट का एस्पेक्ट था वो मार्केट की इस टाइम बुलिश पैटर्न्स के अंदर वो कहीं पर वेरी नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं कि मामला हद से ज्यादा बिगड़ चुका हुआ है। आज के इस दिन के अंदर 25 तक अभी रशिया के अंदर सोग का एक सरकारी ऐलान किया गया था और वो अभी कंटिन्यू हुआ है। एक कहने के वो खामोशी है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन मिस्टर प्यूटन ने मुख्तसर से अल्फाज के अंदर ये बात डिनाई कर दी है कि दाइश का कोई भी एलिमेंट मुझे इसके अंदर नहीं लग रहा। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्या होगा, वो यूक्रेन या फिर कुछ और उसके अंदर मजीद कोई इन्वॉल्वमेंट। और इंटरेस्ट मार्केट की अगर ऊपर मैं इस टाइम इसके इफेक्ट्स को देखूं तो दुनिया भर में इस टाइम गॉसिप्स हो रही हैं कि मार्केट एक सरप्राइज मूव दे सकती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज के इस दिन तक अभी तक के अर्ली मॉर्निंग सुबह फजर की नमाज के बाद मैं ये ब्रीफिंग रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक इसके अंदर ये एलिमेंट नहीं पाया जा रहा, वरना इसकी ओपनिंग या इसका एक पैटर्न मुझे बता जाता। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कि अभी तक मिस्टर प्यूटन ने या रशिया की जानिब से कोई भी सरकारी तौर पे इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि हमारा एक नेक्स्ट स्टांस जो है वो क्या होगा या हम लोग किस तरह इसका बदला लेंगे। आया यूक्रेन के ऊपर कोई एक बहुत बड़ी स्ट्राइक को लॉन्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन मजीद फर्दर की जाएंगी। इस चीज़ को गौर आप लोगों ने इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी नज़रों को जमा कर रखना है कि क्या आया आप लोगों को कोई ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है। और जहाँ तक मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो जो इसने पैटर्न बनाया है ये हद से ज़्यादा ख़तरनाक पैटर्न है। इसको आप लोग टेक्निकल ज़ुबान के अंदर कहते हैं डबल टॉप। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टेक्निकल्स जो से हैं वो तमाम के तमाम वो गोल्ड के अगेंस्ट है, फंडामेंटल्स भी अगेंस्ट है, बट इसके अंदर जो एक पैटर्न है उसके अंदर अभी एक कन्फ्यूजन सी पाई जा रही है क्योंकि सपोर्ट जोन के अंदर आया है। लेकिन इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट गोल्ड इस टाइम हाईली वो बेरिश पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है, और जो इसने पैटर्न अपना कंप्लीट किया है विच इज कॉल्ड अ डबल टॉप समवेयर अराउंड इस एरिया के अंदर। एक टॉप ये है इसकी, और आप लोगों को समझना यहां पर ये जरूरी है कि विच इज द सेकंड टॉप, वो समवेयर अराउंड कोई इस एरिया के अंदर वो कहीं पर वो पाई जा रही है। इस एरिया के अंदर ये जनाब इसकी सेकंड टॉप है। ये हद से ज्यादा एक खतरनाक पैटर्न है कि जिसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर ये ऊपर जाता है तो किस बात की वजह से जाता है या इसके पास मजीद क्या गुंजाइश बचती है ऊपर जाने की। लेकिन गोल्ड 2164 के ऊपर इस टाइम फ्लोट कर रहा है। नीचे इसके पास मार्जिन शायद $10 तक का पड़ा है। मुझे अब इसके ऊपर वाज़े तौर पे देखना है कि मुझे कहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर तो इसको ऊपर जाना है तो इसको कोई वॉर की न्यूज़ या कोई मजीद फंडामेंटल्स के अंदर कोई चेंजिंग आती है तो इसको ऊपर लेकर जा सकती है, कि जो कि अभी तक वॉर की कोई अनाउंसमेंट नहीं है या यूक्रेन के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं हो रही। लेकिन apparently it is in a bearish pattern। इसकी इस टाइम इंटरेस्ट मार्केट में विदाउट एनी सॉलिड रीजन मैं बाय नहीं करने लगा। आई एम नॉट गोइंग फॉर द लॉन्ग। मैं इसको शॉर्ट ही करूंगा, मैं जब भी करूंगा। इसको मैं वीक में देख लूं, इसको मैं मंथ के एंड की क्लोजिंग तक, अभी हम लोग ऑलमोस्ट आज 25 है, हम लोग चले गए हैं। मार्केट इस टाइम बेरिश पैटर्न के अंदर है। इसको अब या तो एक सिम्त को अपनी को डिफाइन करना है कि जो कि वाज़े तौर पे इस टाइम बेरिश है।
अगर वॉर की कोई ऐसी न्यूज आ गई तो ये ऊपर जा सकता है, इस चीज को आप लोग मत भूलना, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे पाकिस्तान की जो लोकल गोल्ड मार्केट है उसके अंदर भी हालात जो से हैं वो इसके इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जाने की वजह से और कुछ जो ये रशिया के अटैक की न्यूज है इसकी वजह से है। अदरवाइज इसमें इस टाइम ऊपर जाने का इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं था, स्पेशली आफ्टर द पोस्ट IMF इंटरनेशनल मार्केट ने बहुत ज्यादा स्पाइक मूव की थी, देन एक ही दिन में गई और एक ही दिन में वो फिर नीचे आई है। रेट 2,26,800 रुपए तक भी गया और उसके बाद 2,25,000 रुपए भी आया है। अभी पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के अंदर 2,25,700 रुपया रेडी का रेट है बेचने का और तकरीबन 300-400 रुपए का 500 रुपए का फर्क है। अब इंटरनेशनल मार्केट को अगर मैं और मजीद डिटेल में आप लोगों के आगे एक्सप्लेन कर दूं तो इसको तकरीबन अपने इस लेवल के ऊपर इसको मेंटेन रहना चाहिए कि अगर इसको स्टैंड करना है अपने इस पैटर्न की मजीद कंटिन्यूटी को, अगर इसको ब्रेक करना है। अदरवाइज अगर ये 2152 या 2145 के लेवल्स को अगर इसने ब्रेक कर दिया सो देन इट विल बी अ न्यू कंटिन्यूटी ऑफ द बेरिश ट्रेंड के जो कि बायर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। समवेयर अराउंड 2085 के आसपास या कोई 2050 तक के लेवल तक भी ये जा सकती है। स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न इसका एक कंटिन्यू हो सकता है और हो सकता है कि ये अब पूरे का पूरा वीक इंटरनेशनल मार्केट सेल के अंदर है कि अगर इसको वॉर की किसी न्यूज ने ट्रिगर ना किया। सो आप लोगों को अब क्या देखना है कि सिर्फ और सिर्फ वॉर की कोई अनाउंसमेंट या कोई एक बहुत बड़ी मैसिव स्ट्राइक होती है, लेकिन रशिया का या मिस्टर पुतिन का जो स्टांस है वो इस मर्तबा बहुत ज़्यादा सख्त होगा। मैंने आज तक जितना भी स्टडी की है मैंने रशिया को हमेशा एक रिवेंज लेते हुए या बदला लेते हुए देखा है। और अब अगर यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक हुई तो मेरे इन अल्फाज को याद रखना कि दुनिया मादी की तमाम यूक्रेन पे की गई स्ट्राइक्स को भूल जाएगी। वो इस कदर बड़ी और मैसिव स्ट्राइक होगी और हालात दुनिया में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, किसी के काबू में नहीं रहेंगे। सो बी केयरफुल, या तो अब ये नीचे जाए या फिर ये वॉर की किसी न्यूज़ को इसको ट्रिगर करे और इसको उठाकर ऊपर ले जाए, फिर 2300-2400 के भी लेवल्स को ये ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। केयरफुल होकर ट्रेड करना। मैं अभी इस लेवल के ऊपर इसको बाय करने वाला नहीं हूं, मैं इवन इसको शॉर्ट भी नहीं अभी करूंगा। मैं इसको बैठकर अब देखूंगा आज अगर शाम को मंडे को या फिर कल ट्यूसडे को मिस्टर पुतिन अगर आते हैं, कौम से कोई खिताब करते हैं या कुछ ऐसी न्यूज मजीद मेरे आगे खुलकर सामने आती है कि रशिया को यूक्रेन के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर कोई स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहा है, तो देन इसे हटो बचो वाला काम हो जाएगा। फिर हर चीज इसके ऊपर वो कुलिया इसके ऊपर कार फरमा नहीं होगा कि जिधर से मर्जी इसको आप ले जाकर इसको आप शॉर्ट कर दो। बट टेक्निकल्स ये कह रहे हैं कि अभी इसके अंदर बेरिश पैटर्न है और बाय कहीं पर नहीं बन रही। लेट्स सी व्हाट हैपन। और पूरी दुनिया की नजरें इस टाइम रशिया के ऊपर और उधर से आने वाली किसी न्यूज के ऊपर लगी हुई हैं। अल्लाह पाक देखते हैं कि क्या मामला आगे चलकर खुलकर हमारे सामने आते हैं। बी केयरफुल। अभी तक के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। अपना बहुत ढेर सारा आप लोग ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी दोबारा आऊंगा आप लोगों की खिदमत में। अल्लाह पाक आप लोगों की जिंदगी में, कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।